आज की इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक पागल वैज्ञानिक गायब होने का फॉर्मूला बना लेता है। गायब होकर वह किसी भी लड़की के साथ कुछ भी कर सकता है। इसी कंडीशन में उसे एक स्कूल का टीचर बना दिया जाता है जहां हॉट और हसीन लड़कियां पढ़ती हैं। अब आगे क्या होता है, वह साइंटिस्ट उन लड़कियों के साथ क्या क्या कांड करता है, देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो कि बहुत शरारती होता है। असल में यही हमारा वैज्ञानिक कैल है। छोटी उम्र से ही कैल को अंतरिक्ष के प्रति बहुत आकर्षण था। उसने प्लैनेट्स की स्टडी करना शुरू कर दिया। फिर उसकी माँ आती है और अपने बेटे को गहराई से प्लैनेट्स पर स्टडी करते हुए देखती है। जब वह खुद दूरबीन से देखती है तो वह प्लैनेट्स की जगह कुछ और ही देख रहा होता है। यह देखकर उसकी माँ की आंखें फट जाती हैं। इस पर माँ नाराज हो जाती है और निराशा में उसे हल्का सा थप्पड़ मार देती है और उसे समझाती है कि उसे अभी अपने स्कूल के काम पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद वह चली जाती है। फिर हमारी कहानी 20 साल आगे बढ़ती है। अब तक कैल एक बहुत फेमस साइंटिस्ट बन चुका था। वह और साइंटिस्टों की एक सभा में जाता है और अपनी एक नई खोज को प्रस्तुत करता है। वह बताता है कि उसने एक ऐसी दवा बनाई है जो किसी व्यक्ति को पूरी तरह से गायब कर सकती है, यानी अदृश्य कर सकती है। कैल के इस दावे पर सभी वैज्ञानिक बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वह उस पर टोंट मारते हुए कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो अपनी इस रिसर्च को साबित करो। उसके बाद वह अपनी खोज को साबित करने के लिए कैल उस दवा को खुद पी जाता है। हालांकि सभी की उम्मीदों के विपरीत दवा का कोई असर नहीं होता। बाकी साइंटिस्ट हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, जिसके बाद कैल बहुत गुस्से में आ जाता है। गुस्से में वह उन वैज्ञानिक पर हमला करता है जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया। उसके इस बिहेवियर के कारण अदालत उसे मानसिक रूप से अस्थिर घोषित कर देती है, जिसके बाद उसे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया जाता है बजाय इसके कि उसे कठोर सजा दी जाए। कहानी फिर 6 महीने आगे बढ़ती है। कैल ने अब मानसिक रूप से स्थिर होने का दावा किया है और अस्पताल से भाग निकलता है। इसके बाद कहानी में एक शरारती बच्चे को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल में होता है। अब एक बहुत हॉट प्रिंसिपल बच्चों के पास आती है और घोषणा करती है कि उनके फिजिक्स के टीचर मिस्टर फ्रैंकी का निधन हो गया है और उनकी जगह मिस्टर स्मिथ पढ़ाने आएंगे। लेकिन बच्चे को यह पता नहीं होता कि मिस्टर स्मिथ हकीकत में कैल है, जो कि एक नई पहचान के साथ लौटा है। बच्चे कैल को चिढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह उन्हें इग्नोर करके फिजिक्स की क्लास कर लेना शुरू कर देते हैं। फिर कैल की नजर कक्षा की एक लड़की पर पड़ती है जो बहुत खूबसूरत थी। कैल उससे कुछ सवाल पूछता है, लेकिन क्लास में कोई भी जवाब नहीं दे पाता और बाकी बच्चे उन पर हंसने लगते हैं। कैल को गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। बाद में लड़कियां बास्केटबॉल कोर्ट में डांस की प्रैक्टिस कर रही होती हैं और कैल उनकी प्रैक्टिस को देखकर खो जाता है। डांस प्रैक्टिस के बाद लड़कियां शावर रूम में जाती है। कैल अब भी आसपास होता है, उन्हें चुपचाप देख रहा होता है। तभी एक साथी जॉर्डन वहां आता है और चुपचाप लड़कियों को देखता है। कैल जॉर्डन को नोटिस करता है, लेकिन वह चुपचाप वहां से चला जाता है। इसके बाद कैल खिड़की से लड़कियों की ओर देखता है। तभी स्कूल के प्रिंसिपल वहां पहुंचती है और पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कैल घबरा कर जवाब देता है कि वह अपना गिरा हुआ पैसा ढूंढ रहा है। प्रिंसिपल को उनका जवाब सही लगता है और वह उनके एक छात्र को ट्यूशन देने के लिए कहती है, साथ ही उसका पता भी देती है। अब मूवी में दिखाया जाता है कि कैल घर जाता है और अपने विज्ञान के प्रयोग के बारे में गहराई से सोचता है कि अपनी नाकामयाबी से वो अभी भी दुखी है। उसके साथियों ने उसका मजाक उड़ाया था और अब उसके छात्र भी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। खुद को साबित करने के लिए कैल अपने प्रयोग को फिर से शुरू करने का फैसला करता है। वह खुद को पूरी तरह से काम में झोंक देता है और एक नया फॉर्मूला बनाता है। कुछ दिनों बाद वह फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाता है और वह इसे एक खरगोश पर टेस्ट करता है। शुरुआत में फॉर्मूला काम नहीं करता, लेकिन कैल हार नहीं मानता। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसका एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है। उसके सामने वह खरगोश गायब हो जाता है। कैल अपनी सफलता के बाद बेहद खुश होता है।
अब कैल इस फॉर्मूले को इंसानों पर आजमाने के लिए उत्सुक होता है। वह खुद पर इसे इंजेक्ट करता है और तुरंत गायब हो जाता है। लगभग 10 मिनट बाद खरगोश फिर से प्रकट हो जाता है। कैल को एहसास होता है कि फॉर्मूले का असर केवल 10 मिनट तक रहता है। थकावट के कारण कैल सोने का फैसला करता है। अपने सपने में वह कई लड़कियों को अपनी ब्रेस्ट फीड करने के लिए उन्हें बुलाते हुए देखता है। जब वह जागता है तो उसे अपने सपने को साकार करने की इच्छा होती है। कैल को प्रिंसिपल द्वारा दिया गया वह पता याद आता है। यह उसकी क्लास की एक लड़की का घर होता है। वह फिर से फॉर्मूला इंजेक्ट करता है और उसके घर अदृश्य होकर पहुंचता है। कुछ देर तक उसे चुपचाप देखने के बाद वह वहां से चला जाता है। अगले दिन कैल छात्रों को सरप्राइज टेस्ट देता है। वह अपनी डेस्क पर बैठकर आराम से किताब पढ़ रहा होता है, जबकि छात्र अपना टेस्ट देते हैं। जैसे ही टेस्ट खत्म होता है, सभी छात्र एक साथ अपनी किताबें जोर से पटकते हैं, जिससे कैल चौंक जाता है। छात्र उसके इस रिएक्शन पर हंसने लगते हैं। उसकी हंसी कैल को उन वैज्ञानिकों की याद दिला देती है जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। इससे वह शर्मिंदा और अपमानित महसूस करता है। गुस्से में वह सभी टेस्ट पेपर इकट्ठा करता है और सभी को फेल करने का फैसला करता है। उसके बाद प्रिंसिपल एक छात्र को अपने ऑफिस में बुलाती है। वह छात्र अंग्रेजी में कमजोर है और प्रिंसिपल उसे समझाती है कि अगर उसने सुधार नहीं किया तो उसे अच्छे कॉलेज में दाखिला पाने के लिए दिक्कत हो सकती है। छात्र प्रिंसिपल की बात सुनकर घबरा जाता है। तभी प्रिंसिपल उसे एक ऑफर देती है कि अगर तुम मेरा दूध पीकर मुझे खुश करोगे तो मैं तुम्हें पास कर दूंगी। यह सुनकर वह छात्र राहत की सांस लेता है और जल्दी से उनकी शर्त मान लेता है। फिर कहानी में कैल के घर का सीन दिखाया जाता है। कैल को एक अजीब सा सपना आता है जिसमें वह अपने बचपन की यादें देखता है। सपने में उनकी माँ उनकी तारीफ करती है, कैल तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, तुम जो भी ठान लो उसे हासिल कर सकते हो। लेकिन साथ ही वह कहती है तुम्हारा दिल बहुत संवेदनशील है, इसलिए अपमान सहना तुम्हारे लिए मुश्किल है। अगले दिन दो छात्र बाथरूम में कैल के बारे में बात कर रहे होते हैं। वे उससे बदला लेने की योजना बना रहे होते हैं क्योंकि कैल ने उन्हें फेल कर दिया था। लेकिन कैल उनकी बातचीत सुन लेता है। बाद में वह अपनी क्लास में पढ़ाना शुरू करता है। कुछ देर बाद प्रिंसिपल उन्हें अपने ऑफिस में बुलाती है। प्रिंसिपल उनसे पूछती है, क्या आपकी लाइफ में कोई लड़की है? कैल जवाब देता है, मैं शादीशुदा नहीं हूँ और मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। यह सुनकर प्रिंसिपल खुश हो जाती है और कैल के करीब आकर उसे अपने सत्रे दिखाने की कोशिश करती है। हालांकि कैल शांत रहता है और उसको इग्नोर कर देता है, जिसके कारण प्रिंसिपल उससे चिढ़ जाती है। गुस्से में वह उसे धमकी देती है, अगर तुमने मेरे साथ नहीं किया तो मैं तुम्हें इस स्कूल से निकलवा दूंगी। वह यहाँ तक कहती है कि वह उन पर ड्रग्स का आरोप लगाएगी, जिसके बाद वह उसे एक सिरिंज दिखाती है जो कि उसे फंसा सकती है। कैल इस धमकी से डर जाता है और मजबूर होकर प्रिंसिपल की मांग मान लेता है। वह प्रिंसिपल के साथ बहुत कुछ करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह उसे हर्ट करने का फैसला करता है। इसके बाद कैल प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकलता है और अपनी क्लास में लौट जाता है। वहां बच्चे उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। छात्र को यह नहीं पता होता कि कैल वास्तव में कौन है। उनके ताने कैल के गुस्से को और भड़का देते हैं। गुस्से में कैल स्कूल के मेन गेट पर जाता है और सभी दरवाजों को बंद कर देता है। फिर वह अपने शरीर में इंजेक्शन लगाता है और गायब हो जाता है। इसके बाद कैल एक जोड़े को देखता है। पहले वह लड़के को निशाना बनाता है और उसे खत्म कर देता है। फिर वह लड़की की ओर बढ़ता है। लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन कैल उसे पकड़ लेता है और उसकी भी हत्या कर देता है। इसी बीच दो और लड़कियां वहां से गुजरती है और लड़की की बॉडी देख लेती है। डर के मारे वह अपनी कक्षा में भाग जाती है, जहां वे कैल को पहले से ही बैठा हुआ पाती है। एक लड़की कैल को बताती है कि उन्होंने क्या देखा। कैल उसे शांत रहने की सलाह देता है और कहता है कि वह अधिकारियों को बुलाएगा। इसके बाद वह क्लास से बाहर जाता है, दोबारा इंजेक्शन लगाता है और गायब हो जाता है। कुछ अजीब आवाजें सुनकर लड़कियों को ऐसा एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। घबराकर वे भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद पाती है। कैल फिर से प्रकट होता है और एक एक करके लड़कियों को निशाना बनाता है।
कैल पहले एक लड़की को मछली के टैंक में फेंक देता है, जिससे वह डूब जाती है। फिर वह दूसरी लड़की की ओर बढ़ता है, जो उसके लिए खास तौर पर इम्पोर्टेंट होती है। वह उसे डराता है, जिससे वह घबरा कर बेहोश हो जाती है। इस बीच हम देखते हैं कि विक्की और उसका बॉयफ्रेंड साथ में समय बिता रहे हैं। विक्की बाथरूम में नहाने जाती है, जबकि उसका बॉयफ्रेंड बाहर इंतजार करता है। जैसे ही विक्की नहाना शुरू करती है, कैल गायब होकर उसके पास पहुंच जाता है। वह माहौल के साथ छेड़छाड़ करता है और पानी को खतरनाक बना देता है। कुछ ही समय में विक्की को बिजली का झटका लगता है, जो कि उसे मार देता है। कुछ देर बाद जब उसके बॉयफ्रेंड को काफी देर तक कुछ आवाज नहीं आती, तो वह देखने जाता है। बाथरूम में उसे विक्की की लाश मिलती है। यह दृश्य देखकर वह सदमे में आ जाता है। तभी कैल वहां प्रकट होता है और उसे जोर से घूंसा मारता है। लड़का डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन कैल उसे पकड़ लेता है। कैल उसे बुरी तरह से पीटता है और फिर उसे छत से फेंक देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है, जहां एक कपल एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। कुछ समय बाद वे जाने की तैयारी करते हैं। लड़की बाथरूम में अपनी चीजें लेने जाती है। वहां वह विक्की का मृत शरीर पाती है और जोर से चिल्लाती है। इसकी चीख सुनकर उसका बॉयफ्रेंड तुरंत अंदर आता है और वहां काम करने वाले नौकर पर शक करता है। गुस्से में वह नौकर पर हमला कर देता है। तभी गायब होकर कैल वहां आता है और बॉयफ्रेंड पर हमला करना शुरू कर देता है। लड़का ताकतवर होता है और कैल को जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन कैल उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता। झगड़े के दौरान कैल को भी चोट लगती है। 10 मिनट बाद कैल पर इंजेक्शन का प्रभाव खत्म हो जाता है और वह दिखाई देने लगता है। वह कपल्स उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन कैल मौके का फायदा उठाकर लड़के पर हमला कर देता है। वह लड़के को घायल कर देता है और लड़की के पैरों को बुरी तरह कुचल देता है, जिससे वह चलने के लिए कैपेबल नहीं होती। इसके बाद कैल अपने घर वापस जाता है। वह अपना सामान पैक करता है और शहर से भागने की तैयारी करता है। जैसे ही वह घर से निकलने की कोशिश करता है, जॉर्डन वहां बंदूक लेकर आ जाता है, लेकिन कैल उसे चकमा देने में कामयाब हो जाता है। कैल खुद को फिर से इंजेक्शन लगाता है, गायब हो जाता है और जॉर्डन पर हमला करता है। इसके बाद वह जॉर्डन को भी इंजेक्शन लगाकर गायब कर देता है। दोनों के बीच अब एक गायब लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान बंदूक हवा में उड़ती है और गलती से गोली चल जाती है। गोली लगने से उनमें से एक की मौत हो जाती है। गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस मौके पर पहुंचती है। वे डेड बॉडी को कैल समझकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन तभी कैल की हंसी सुनाई देती है, जिससे यह पता चल जाता है कि वह अब भी जिंदा है। इसके बाद कैल एक बार फिर खुद को इंजेक्शन लगाता है और गायब होकर वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम एक न्यूज एंकर को टीवी पर खबर पढ़ते हुए देखते हैं। वह कैल के खतरनाक कारनामों के बारे में बता रही होती है। तभी कैल अचानक से वहां प्रकट होता है और न्यूज ब्रॉडकास्ट को बाधित करता है, जिसके साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।